दैवी संपद के लक्षण। गीता का 16वां अध्याय। शांति। अगला दैवी गुण शांति, आवेश में न आना। वकील अदालतों में एक दूसरे पर बौछार कर देते हैं। दूसरा वकील डटा हुआ जवाब देता रहता है, आवेश में नहीं आता। ऊंचे स्तर के जो वकील होते हैं वही यूरोप में कैबिनेट के मेंबर होते हैं। वर्षों उन्होंने अभ्यास किया होता है, आवेश में नहीं आया करते। वे ही राज्यों को चलाया करते हैं। मुझे कहना यह है कि आदमी में शांति रहे। सांसारिक जीवन में गर्मी भी और ठंडी पवन के थपेड़े भी होते हैं, पर जो जीना चाहता है उनको इन्हें सहन करना चाहिए। कल जो प्रसंग होगा उसमें जो बात सोचेगी कहूंगा। इस साधना सत्संग में आए हुए सज्जनों, यह व्याख्यान जो गीता का होता आया है, आज का कथन देवों के गुणों का वर्णन करते हुए अंतिम कथन है। कल जो अंतिम बात कही थी वह अक्रोध थी। शांति का रखना बड़ा आवश्यक है। अशांति से बड़े झगड़े होते हैं। बड़े काम जो दरबारों में होते हैं वे शांत भाव से किए जाते हैं। वहां भी अशांत भावना से जो काम करते हैं वे किसी काम में सफल नहीं होते। कोई बड़े उत्तरदायित्व के काम करने लगे तो ऐसे आदमी के आगे बाधाएं आया करती हैं। वह शांत भाव से ही निपटाई जाया करती हैं। कितना ही कोई बुद्धि का धनी हो, गंभीरता से काम न ले तो सफलता को नहीं पाता। बड़े सौभाग्य की बात देश की यह है कि बाहरी और आंतरिक समस्याओं को भी गंभीरता से सोचते हैं। प्रायः देखने में आया करता है कि मित्र विपत्ति में फंसे तो आदमी चाहता है चाहे कुछ भी हो उसको निकाला जाए। कश्मीर के मामले में किस गंभीरता से काम सुलझाया गया। कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता से मित्रता शत्रुता होती है। शेख अब्दुल्ला बड़े मित्र, इसमें संदेह नहीं, पर जब भारतवर्ष का प्रश्न आया तो वे शेख जी भी कैद खाने भेज दिए गए। कोई पक्ष प्रधानमंत्री जी ने नहीं लिया। इतना ही नहीं, एक तरुणी स्त्री बड़े अमीर घराने की शेख से मिलने चली, पठानकोट से ही वापस कर दी गई। वह कोई साधारण नहीं थी। उसने बंगाल में भी और सीमा प्रांत पश्चिम पंजाब में भी गांधी जी के समय बड़ा काम किया था। जो कह दे वह प्रधानमंत्री मान लेते, उसकी ऐसी चर्चा थी। वह पत्र व्यवहार करने लगी तो सब अधिकार छीन लिए गए। इस बात का कोई विचार नहीं रखा गया कि उसने बहुत कष्ट उठाए। पेशावर तक जीवन घोर कष्ट में डालकर गांधी जी के साथ बड़ा काम किया। रुपये की भारी सहायता कांग्रेस को उससे मिलती थी। इस बात की उपेक्षा करके भारत का हित ध्यान में रखकर वह एक प्रकार से सीमित क्षेत्र में कड़ी दृष्टि में रखी गई। यह गंभीरता का विचार जिन भले आदमियों में होता है वे ही उत्तरदायित्व संभालने के योग्य हुआ करते हैं। यह तो राज्यों की बात हुई, पर पक्ष लेने की बात घरों में भी बूढ़ों में आ जाए तो वे घराने गिर जाते हैं। पुराने इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरपूर है जब मित्र का विचार करके, जाति का विचार करके, निकट संबंधी का विचार करके, पुत्र का विचार करके न्याय नहीं किया जाता था। नए इतिहास की भी उपमा देनी चाहिए। ऐसा मैंने सोचकर यह सब कहा। जहाँ शांति होती है वहाँ निंदक, नमक मिर्च लगाने वाला टिक नहीं पाता। एक बार रोहतक के कुछ विद्यार्थी दिल्ली में यमुना किनारे पहुंचे। एक पंडित वहां भाषण दे रहा था। बच्चों ने पूछ लिया, महाराज आप बहुत सुंदर बोलते हैं, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? पंडित ने जवाब दिया, महोपाध्याय श्री शांति स्वरूप जी। ऐसा कथन सुन दूसरे बच्चे के भी मन में आया। पंडित जी को नमस्कार किया और नाम पूछा। पंडित ने कहा, हमारा नाम है महोपाध्याय श्री पंडित शांति स्वरूप शर्मा। तीसरे ने भी कहा, कोई अवज्ञा न हो तो क्या मैं भी आपका नाम पूछ सकता हूँ? ब्राह्मण क्रोध में आ गया, कहने लगा, ठहर अभी आता हूँ। लठिया उठाने लगा। विद्यार्थियों ने कहा, न आइयो, हमने समझ लिया है, आपका नाम है अग्नि स्वरूप। निंदक, नमक मिर्च लगाना, ऐसा अवगुण देवों में नहीं होता। मौन रहना, बहुत न बोलना, बोलने से पहले विचार करना, फिर उसको जरा मुंह में गुंजाए,
फिर अपने मुंह में डाली बात मीठी लगे तो बाहर निकाले। यह शांत भाव से ही हो सकता है। तो शांति यह दैवी गुण है।